शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ लगभग 1 लाख प्लस जो है मंगलवार के दिन और 70-80 हज़ार करीब शनिवार के दिन जो भक्त आते हैं उनको सुचारू रूप से जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल ऐसी जो है ये रोटी है आप देख सकते हैं, तीनों मशीनों पर रोटी ही निकलती है एक साथ। लगभग 1 घंटे में 950-850 रोटी निकालती है। और ये सिलेंडर देखने में आए, ये लाल सिलेंडर की जगह ये कमर्शियल सिलेंडर लगे हुए हैं। घरेलू यूज करते हैं, यहाँ घरेलू यूज नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ये सिर्फ मंगलवार की ये जो गैस सिलेंडर है मंगलवार के दिन इतने खत्म हुए तो ये आज जाएंगे फिर शनिवार और इसके लिए आगे गैस सिलेंडर निकलते रहते हैं और आते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि धर्म और सेवा के नाम पर अपन लाल सिलेंडर घरेलू सिलेंडर उनका उपयोग नहीं करते, अपन कमर्शियल सिलेंडर ही उपयोग करते हैं। जबकि ये सेवा भाव जन सेवा के लिए है, फिर भी उसके बाद ये देख सकते हैं आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े भंडारों में ये बागेश्वर धाम का सेवादार है, ये जो निस्वार्थ ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऐसा है कि ये सब मन से ही सेवा करते हैं और आगे काम की तैयारी माता का ये कराते हैं। और कहाँ लेके चलेंगे मानपुरा महाभंडारा जो प्रसाद के लिए ये बनाया गया है काउंटर, और यहाँ 24 घंटे भंडारा, सिर्फ शाम को ये बंद होते हैं भंडारे, जो शाम को लगभग 5 बजे करीब बंद होता है और 7 बजे 7:30 बजे पुनः 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आरती के लिए ही सिर्फ बंद होती है ये मानपुरा महाभंडारा। ये ऊपर स्टेज बना है, ये मंच किस तरह का है? ये जैसे कि यहाँ से आपको अन्नपूर्णा माता के दर्शन हो सकते हैं, बागेश्वर बालाजी है, सदगुरु सन्यासी बाबा की वो चित्र बनाई गई है वहाँ पर, और ये माँ अन्नपूर्णा माता का वो है, तो ये मंच है, इसे पूजन होता है और जो सेवादार हैं वो भी विश्राम भी अपना करते हैं यहीं पर। और ये स्टॉल जो लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ये बागेश्वर धाम का और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानपुरा महाभंडारा ये प्रारंभ किया है। पहले बहुत छोटा सा था और आप देख सकते हैं ऊपर भी आप देख सकते हैं आज एक और एक हाईटेक मानपुरा महाभंडारा प्रसाद है। अभी कुछ समय बाद यहाँ पर ये चालू होने वाला है कि यहाँ बैठा करके पूज्य गुरुदेव भगवान अब यहाँ टेबल और कुर्सी लगा करके उनको यहाँ प्रसाद प्राप्त होगा। और अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप सभी को माध्यम से ये बताया होगा कि अब बागेश्वर धाम पर ऐसे मानपुरा महाभंडारे के लिए सिर्फ 365 सदस्य भी पूज्य गुरुदेव भगवान बना रहे हैं, जो अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने पूर्वजों के जो उनके पुण्यतिथि है उस पर, शादी के सालगिरह पर, किसी भी ऐसे शुभ अवसर पर वो अपने कराना चाहते हैं तो एक दिन का मानपुरा महाभंडारा प्रसाद का बोझ अपने ऊपर लेकर के बागेश्वर धाम पर लाखों लोगों के लिए आप प्रसाद बनवा करके अपने हाथ से वितरण कर सकते हैं। उसके लिए कार्यालय पर आकर के संपर्क करना होगा और उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। यहाँ से लाइन से लग करके भक्त आते हैं और ये देखिए थाली है, पहले प्लास्टिक की थी, अभी स्टील की पूरी थालियां हो गई। अब स्टील की बैठने की ब्रेंच, कुर्सी लगा करके सभी भक्तों को यहाँ प्रसाद प्राप्त होंगे। अब हम ये आदि का चित्र यहाँ पर बनाया गया है, ये माला है, चमीटा है, खड़ाऊ है, उनकी समाधि सब बनाया गया। अब और ये आगे ये अन्नपूर्णा माता है, ये अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता का बैठा लगा है। ये देखिए अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता की गोद में ये दादा गुरु जी, ये अन्नपूर्णा माता है। देखो ये अन्नपूर्णा माता की तस्वीर बनाई हुई है यहाँ पे, ये दादा गुरु जी हैं। और ये अन्नपूर्णा माता जो है ये भोजन बना रही हैं और इसके बाद ये देखें अन्नपूर्णा माता की तस्वीर, ठीक है। ये अन्नपूर्णा माता है, ये बालाजी सरकार है, उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये देखें ये बालाजी सरकार हैं, ये महाराज जी का, गुरुदेव का जो वाईफाई रहता है वह भी साथ में है। आइए हम जानकारी देते हैं भाई जी। महाराज जी जानकारी दीजिए किस तरह से और आगे दरबार लगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि अभी बागेश्वर धाम पर कुछ गुरुदेव भगवान नहीं हैं, अभी उनकी कथाएं जो है भीलवाड़ा राजस्थान
जो वीरों की धरती और वस्त्रों की नगरी मानी जाती है भीलवाड़ा राजस्थान, वहाँ 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से प्रस्थान किए हैं। 6 तारीख से 10 तारीख तक वहाँ कथा है और वहाँ से पूज्य गुरुदेव भगवान चल करके 12 तारीख को बागेश्वर धाम पर आएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान 12 तारीख को मंगलवार पेशी का महादिव्य दरबार बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर ही पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे। 12 तारीख से 20 तारीख तक बागेश्वर धाम पर ही पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान होकर के जो धाम पर जब भी रहते हैं तो 3 घंटे का महादिव्य दरबार लगता है। उसी के कड़ी में 12 तारीख से 20 तारीख तक प्रतिदिन 3 घंटे का महादिव्य दरबार लगेगा और मंगलवार और शनिवार पेतरा सरकार का दिव्य दरबार 16 तारीख को है। 19 तारीख को पुनः मंगलवार पेशी का महादिव्य दरबार लगेगा। उसके बाद 21 तारीख से जो पूज्य गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा संकल्प है, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के लिए जो पद यात्रा पूज्य गुरुदेव भगवान करने जा रहे हैं, बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा राम राजा सरकार की यात्रा करने जा रहे हैं। लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा है और जिसमें लगभग 50 से 60 हजार श्रद्धालु, अनुमानित तो लाख से 1.5 लाख है, लेकिन ये माना जा रहा है 60 हजार श्रद्धालु लगातार पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों में साथ चलेंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है। 5 नंबर कार्यालय यहाँ बनाया गया है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए 15 तारीख के बाद 6 काउंटर बागेश्वर धाम पर लगेंगे, जिससे वो सुचारू रूप से कार्ड प्राप्त करेंगे। उनके प्रसाद की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और सभी जगह। और फिर हम साथ में इन लोगों से भी पूछ रहे हैं, भैया महाराज जी देखने में आए हैं यहाँ पर साफ सफाई इतनी ज्यादा है कि हम लोग अपने घरों पे भी नहीं कर सकते, क्या कारण है इसका और कौन लोग ये सफाई करते हैं, क्या है? यहाँ सफाई की टीम भी गठित है पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा, आश्रम के द्वारा, समिति के द्वारा। यहाँ सफाई की टीम है, वो लगातार सुबह ही 5 बजे इसकी सफाई होती है। उसके बाद शाम को आपकी सफाई होती है, दोपहर में सफाई होती है। तीनों टाइम जैसे ही भक्त यहाँ प्रसाद पाए तुरंत उसकी सफाई के लिए सेवादार और सफाई कर्मी हर समय लगे रहते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं, इसको आने वाले समय में इसको फुली एसी करने का पूज्य गुरुदेव भगवान का ये विचार है कि इसको फुल एसी और एक हाईटेक अन्नपूर्णा भंडारा जिसको कहा जाता है। अभी जो भक्त आपने प्रसाद का जो अभी अंदर देखा बनाने का, वो भी एक आधुनिक तरीके से और बहुत मतलब लाखों भक्तों का प्रसाद 2 से 3 घंटे में बन सके और कम से कम सेवादार 5 से 10 सेवादार के उसमें ही वो प्रसाद बना सकते हैं। आगामी बागेश्वर धाम पर ऐसे कई भक्त आते थे जो प्रसाद नहीं पाते थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो धक्का मुक्की होती थी, जिसकी वजह से कई ऐसे थे जो नहीं आके प्रसाद पाते थे। अब क्या है कि दुकानदार भी ये बोलते हैं कि प्रसाद की वजह से उनके जो बहुत लोग हैं जो प्रसाद नहीं पाते दुकानों पाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सभी लोग प्रसाद अवश्य पा करके ही बागेश्वर धाम से जा रहे हैं। और अब आगामी पूज्य गुरुदेव भगवान का जो अभी आपको बताया कि जो 365 सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा अब प्रसाद जो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मीठा, ये सभी चीज थालियों में उनके लगेगा और थालियों में वो बैठ करके प्रसाद पाएंगे। और थाली धुलने की मशीन, प्रसाद बनाने की मशीन, सभी चीजों की मशीन अब यहाँ पे बागेश्वर धाम पे लगने जा रही है, ताकि किसी भी भक्त को कोई असुविधा ना हो। और व्यवस्थाओं को ऐसा बनाया गया है बागेश्वर धाम पर कि आगामी जो भक्त आए वो सुचारू रूप से बागेश्वर बालाजी के दर्शन करें, मानपुरा महाभंडारा प्रसाद पाएं। और सभी चीज आपको बता दें आपके वीडियो के माध्यम से कि यहाँ सभी चीज निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का दान, दक्षिणा, शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। देखने में है कई बार हमने गुरुदेव जी की तस्वीरें, फोटो देखे हैं, वो खुद आगे कभी कभी मशीनों से यहाँ सफाई करने में लग जाते हैं। जैसे तो उससे क्या प्रेरणा मिलती है लोगों को लगता है कि हम भी सफाई करें। उसी की वजह से रविवार का जो सफाई अभियान चालू हुआ और पूज्य गुरुदेव भगवान को समय जब मिलता है तो वो भी आते हैं, मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद जो बनाते हैं सेवादार और जो योद्धा है समझिए अन्नपूर्णा भंडारे के, उनसे मिलने भी आते हैं और सफाई भी वो स्वयं करते हैं।
जो ऐसा बोलते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान चार्टर या चार पहिया या ऐसी गाड़ियों में घूम